राधे कृष्णा, जय सीताराम। आज हम आपको एक हस्तरेखा का मार्गदर्शन करके बताते हैं इनकी हस्तरेखा क्या कहती है और अभी वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है और भविष्य में क्या रहेगी। वीडियो को अच्छी तरह सुने, ध्यानपूर्वक सुने। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर अवश्य करें। सर्वप्रथम हम आपको इसके हाथ के विषय में बताते हैं। इनकी हस्तरेखा बिल्कुल गुलाबी टाइप की है। यदि किसी व्यक्ति की हस्तरेखा गुलाबी होती है तो ऐसा व्यक्ति के भगवान लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। ऐसे हाथ के पास पैसा बहुत आता है। कहाँ से भी आए पैसा, पर पैसा आएगा इनके जीवन में, ये इनकी हस्तरेखा बता रही है। अब हस्तरेखा के विषय में हम उंगलियों के विषय में बात करते हैं। इनकी उंगलियां क्या बताती है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। हमने पहले भी वीडियो के उल्लेख में बताया है, यदि उंगलियों में किसी प्रकार का गैप या कोई खड्डा आपको दिखाई देता है तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। अब इन व्यक्ति की हस्तरेखा में देखिए, इनकी हस्तरेखा में उंगलियों में गैप है, आप देख रहे हो, ये देखिए, ये गैप बना हुआ है। तो ऐसे जातक के पास पैसा रुक नहीं पाता। ऐसा जातक बहुत ही खर्चीले स्वभाव का होता है। किसी की भी अनाप शनाप चीज़ों में खर्च कर देते हैं, चाहे इनका रहन सहन हो, चाहे इनका खान पीन हो, उसमें भी खर्च कर देते हैं। कमाते हैं बहुत अत्यधिक, विदेशों से भी इनके पास मुद्रा आती है, विदेशों से भी इनका बहुत बढ़िया कार्य है और विदेशी धरती से ही धन कमाते हैं। तब भी इनके पास पैसा जुड़ नहीं पाता। क्यों नहीं जुड़ पाता? ये आर्थिक कारण है उंगलियों की वजह से। यदि उंगली बिल्कुल चिपकी हुई रहती फिर बहुत अच्छा रहता। इनकी उंगलियां चिपकी हुई तो है नहीं, इनकी उंगलियों में गैप है। ऐसे जातक के पैसा भी बहुत फंसे रहते हैं। ऐसे जातक का डायरेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, वर्तमान में सही कार्य कर रहे हैं। ये उंगलियों में आप खड़ी रेखा देख रहे हो। इनका बोलचाल का तरीका ऐसा है, जिससे भी प्रेम पूर्वक बात करते हैं वही मित्र बन जाते हैं और यही विदेश में इनके बोलचाल का कारण को भी प्रदर्शित करती है। ये उंगलियों के विषय में बताया गया है। अब उंगलियों के विषय में बताते हैं कि कितने वर्ष तक इनका पैसा हाथ से जुड़ेगा और कितने वर्ष से इनके हाथ से पैसा खर्च होगा। यह उंगली 1 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक है। 25 वर्ष तक तो ये बहुत ही पैसा खर्च करके आए हैं और 25 वर्ष तक इनका आर्थिक समस्या बहुत ही ख़राब गई है। पैसा भी अत्यधिक खर्च हुआ है और आर्थिक समस्या भी बनी रहती है। यह है 25 से लेकर 45। तो 25 से 45 वर्ष तक इनके हाथ से पैसा जुड़ेगा नहीं, ये लिख लीजिए, क्योंकि उंगलियों में गैप है। इसकी वजह से पैसा आता रहेगा और जाता रहेगा। कहने का अर्थ है कि स्थिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि उंगलियों में गैप है। आर्थिक समस्या बनी रहेगी, चाहे शरीर में बीमारी बन जाए, चाहे रहन सहन खराब हो, उसमें भी पैसा चला जाता है। मित्र मंडलियों को पैसा देना, वहाँ से भी पैसा फंस जाता है। ये इनकी उंगलियां बता रही है। ये तो कॉमन सी बात है उंगलियों के विषय में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। ये देखिए, इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में अंतर है। आप देख सकते हो कितना अंतर है मस्तिष्क और जीवन रेखा में। ऐसा व्यक्ति हर टाइम उतावला रहता है, हर कार्य को लेकर जल्दबाजी करता है। इनका मन कभी संतुष्ट नहीं रहता, ये इधर से उधर भटकते रहते हैं। ये इनकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। वर्तमान में किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं तो इनको माता पिता का सपोर्ट मिला, नहीं इनके भाइयों का सपोर्ट मिला। ये अपने दम पर ही आगे बढ़ते हैं। इनका विवाह भी इनके दम पर ही हुआ है। कई बार पत्नियों से भी मतभेद बन जाता है, क्योंकि इनको किसी का सुनना पसंद नहीं है। ये मस्तिष्क रेखा बता रही है। हर काम को लेकर बहुत जल्दीबाजी रहेगी। इनका कहने का अर्थ यह है कि कल ही कार्य हो जाए, परसों ही कार्य हो जाए, ऐसे ये मन में अविचार और रूढ़ी विचारी रखेंगे। ये इनकी मस्तिष्क रेखा बता रही है। कई व्यक्तियों की मस्तिष्क रेखा चिपकी हुई होती है। हम बताते हैं किस प्रकार से। ये तो इनकी जीवन रेखा हो गई और ये मस्तिष्क रेखा हो गई, बिल्कुल चिपक गई। आप देख सकते हैं, ये देखो चिपक गई। तो चिपकी हुई व्यक्ति हमेशा सोच समझकर ही कार्य करता है, निर्णय भी सोच समझकर ही लेता है। ऐसे जातक को भगवान का सपोर्ट मिल जाता है, परिवार का भी सपोर्ट मिल जाता है।
परंतु इस स्थिति में हम देख के बता रहे हैं, परंतु इस स्थिति में इनकी मस्तिष्क रेखा खुली है। देखो आप देख रहे हो कितना अंतर आ गया, खुली है। तो ऐसा जातक बहुत ही उतावला रहेगा, हर कार्य को जल्दबाजी से करेगा। हमने आपको पहले भी इस मार्गदर्शन में बताया है, ये इस मस्तिष्क रेखा का विचार है। इनकी हस्तरेखा में सबसे गड़बड़ दिक्कत यह है, इनकी हस्तरेखा में भाग्य रेखा टूट रही है, फिर टूट गई, फिर टूट गई, बिल्कुल स्पष्ट भाग्य रेखा नहीं है। देखो टूट टूट के आगे जा रही है। तो समझ लीजिए ऐसे जातक को संघर्ष अत्यधिक करना पड़ेगा। ऐसा जातक एक एक पैसे का भी मोहताज बना रहेगा। ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी थोड़ा गड़बड़ रहता है। ऐसा जातक कार्य करते करते भी उदास रहता है, मन भी अशांत रहता है, क्योंकि भाग्य रेखा का टूटना संघर्ष को दर्शाता है। इनकी भाग्य रेखा टूट रही है तो 45 या 50 वर्ष तक इनको दिक्कत ही दिक्कत रहेगी। ऐसा जातक एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में लग जाता है, दूसरे कार्य को छोड़कर तीसरे कार्य में लग जाता है। ये भाग्य रेखा बता रही है। आप देख सकते हो भाग्य रेखा टूट रही है, तो इसकी वजह से भी ऐसे जातक को फल नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। इनकी जीवन रेखा क्या बताती है? जीवन रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ होकर और सीधे शुक्र पर्वत की ओर घेरा बना रही है। तो इनका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। परंतु जीवन रेखा को हल्की हल्की राहु की रेखा भी काट रही है। यहाँ से भी काटी, यहाँ से भी काट रही है, और यहाँ से भी काट रही है। हल्की हल्की रेखा काट रही है। तो समझ लीजिए ये 1 वर्ष से स्टार्ट है और ये 45 से 50 वर्ष तक स्टार्ट रहता है। तो समझ लीजिए 45 वर्ष तक इनके शरीर में भी दिक्कत बनी रहेगी, परेशान अत्यधिक रहेंगे, आर्थिक समस्या बनी रहेगी, धन अत्यधिक खर्च होगा, परिवार में मतभेद बने रहेंगे, गंदे आचरणों में भी चले जाएंगे, कई बार उपकरण भी खराब हो जाएंगे, टीवी, एलईडी, फ्रिज, है ना, घर के कोई सामान वगैरह ये भी खर्च हो जाएंगे। ये सब राहु ग्रह के वजह से है। राहु ग्रह एक खराब ग्रह माना जाता है। ये राहु ग्रह बहुत ही खराब माना जाता है, निशाचर ग्रह है। ऐसे जातक के कपड़े भी छीन लेता है। यदि किसी व्यक्ति के राहु मजबूत है तो राजा से भी, रंग से भी राजा बना देता है। ये राहु ग्रह के विषय में। इनके हाथ में सबसे बढ़िया बात यह है कि इनकी हस्तरेखा में मत्स्य का चिन्ह बना हुआ है, और ये मत्स्य का चिन्ह चंद्र पर्वत पर बना हुआ है। ये फल अवश्य दे रहा है, क्योंकि ऐसा जातक विदेशी धरती से ही धन कमाता है। ऐसे जातक का बार बार विदेश दौरा रहता है। ऐसा जातक अलग अलग कंट्रियों में घूमता है। ये मछली का चिन्ह है। सीधी सी बात हम इस वीडियो में उल्लेख करके बता देते हैं कि इनके चंद्र पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह है। चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह है तो 100% लिख कर दे देते हैं ये आने वाले भविष्य में विदेश धरती से ही धन कमाएंगे और विदेश से ही सेटल होंगे, और विदेशी धरती से भी धन कमाएंगे। करोड़ों रुपए की संपत्ति इनके पास होगी। ये मत्स्य का चिन्ह है, ये फल दे रहा है। अब ये जातक कहते हैं कि मछली का चिन्ह फल ही नहीं देता। आज हम इस वीडियो में एक एक चीज़ का रहस्य आपको बताएंगे। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। ये मछली का चिन्ह चंद्र पर्वत पर बना हुआ है। चंद्र पर्वत पर बना हुआ मत्स्य का चिन्ह विदेशी धरती से धन कमाता है और विदेश में बार बार भ्रमण करता है। ऐसे जातक की यात्रा बहुत अच्छी रहती है और अभी वर्तमान में कर ही रहे हैं। ये वर्तमान में एक्सपोर्ट या कोई ट्रैवल एजेंसी का कार्य करते हैं, पैसेंजरों को विदेश में सेटल करवाते हैं, होटल किराया की व्यवस्था भी करते हैं। ये इनकी हस्तरेखा बता रही है। अब हम आपको बात करते हैं बुध रेखा के विषय में। इनकी बुध रेखा ठीक है, थोड़े शरीर में पाचन और लीवर में दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि अभी वर्तमान में खान पीन ही ऐसे करते हैं। इसकी वजह से बुध रेखा भी थोड़ी टूटी फूटी है। परंतु ये व्यापार को लेकर रणनीति भी बनाने लगते हैं। व्यापार कैसा चलेगा, कब से व्यापार चलेगा, ऐसे मन में रणनीति बनाने लगते हैं। हमने वीडियो में पहले भी उल्लेख किया गया है, इनकी जीवन रेखा को राहु की रेखा काट रही है। ये जो काम के बारे में सोचेंगे वे कार्य नहीं कर पाएंगे, यह इनकी राहु रेखा बता रही है। परंतु ये शुक्र पर्वत की वजह से यदि खाने पीने या होटल रेस्टोरेंट संबंधित कार्य करते हैं, हाईवे पर
तो बहुत ही शुभ माना जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, व्यक्ति जीवन में 2 कार्य करेगा। अभी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं वह ठीक है, परंतु रेस्टोरेंट संबंधित कार्य करते हैं तो इनको सफलता मिलती रहेगी। यह इनकी हस्तरेखा बता रही है। गुरु पर्वत देख लीजिए, गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, बहुत ही शुभ माना जाता है। हमने पहले भी इस वीडियो में उल्लेख करके बताया है। गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह, ऐसा जातक छोटा रंग से भी राजा बन जाता है गुरु पर्वत की वजह से। गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह पत्नी को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे जातक की पत्नी पढ़ी लिखी और बुद्धिमान होती है। ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से भी थोड़ा धन और प्रॉपर्टी की भी प्राप्ति हो जाती है। ये गुरु पर्वत की वजह से है। इनका गुरु पर्वत उठा हुआ है, आध्यात्मिक टाइप के है, ज्योतिष पर भी काफ़ी विश्वास रखते हैं, गुरुओं पर भी काफ़ी विश्वास रखते हैं, परंतु इनके हाथ में दिक्कत ये है, इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में अंतर है। ये किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, चाहे हम इसको कितनी बार बता दें ये रेखा ये बताती है, परंतु इनका दिमाग अलग अलग केंद्रों में जाता रहेगा। ये मस्तिष्क रेखा है, ये भगवान के द्वारा ही पहले ही उल्लेख किया गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अलग रेखाओं का मार्गदर्शन किया जाएगा। राधे राधे।